ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम श्रद्धेय सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए कल श्रीमती सुभा खांडेकर द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन बोलते बोलते मैं कुछ चीज़ें बोलना भूल गया जिसकी स्मृति मुझे रात को आई। सोचा मैंने कि मुझे दोबारा इस पर और स्पष्ट परिवर्तन करने चाहिए। मैंने कहा था कि प्रकृति के दो हिस्से हो गए, माया और अविद्या। अब प्रश्न ये है कि इस प्रकृति के दो हिस्से क्यों हुए, ये कहना मैं भूल गया। बोलते बोलते मैं अक्सर अब भूल जाता हूँ, प्रसंग भूल जाता हूँ। ये आदत गुरु जी के पास भी थी, प्रसंग भूलने के कारण। उनका गुरु जी का जो स्तर था वो तो हाई लेवल का था, तो ये उसके जो मतलब नीचे लेवल के जो प्रश्न थे उसको बोलते बोलते वो बहुत ऊपर चले जाते थे। वो तो इसलिए भूलते थे, और मेरे अंदर कुछ भूल तो हो ही गई, लेकिन भूल दोनों के पास थी। एक की भूल उच्च स्तर की थी, मेरी भूल निम्न स्तर की है। तो मैं फिर रात को मेरी स्मृति आई कि मैंने ये तो कहा ही नहीं कि भाई परमात्मा की जो प्रकृति है उसके दो भेद जो हुए, माया और अविद्या, वो क्यों हुई, नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए हुए कि ब्रह्म सत्य चित्त आनंद है, अनंत है, अखंड है, सर्वव्यापक है। ये तो ब्रह्म के लक्षण हो गए। और उस ब्रह्म की एक प्रकृति है, मतलब शक्ति है उसकी प्रकृति। अब उस प्रकृति के दो हिस्से हुए, क्योंकि प्रकृति में होते हैं तीन गुण। तीन गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण से ही प्रकृति बनती है। परमात्मा की जो प्रकृति है इस उसमें तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हो गया। ये तीन गुण फिर पूरी सूर्य सृष्टि तक चलते हैं ये लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्म सत्य आनंद सर्वव्यापक अखंड अनंत सर्वात्मा है, उसी प्रकार से ये तीन गुण भी उसमें होते हैं। तो ये तीन गुण भी सर्वव्यापक हो गए, नारायण बोलना पड़ेगा। अब उसके बाद प्रकृति के दो हिस्से हुआ ब्रह्म की अध्यक्षता में। पहला हिस्सा हुआ माया और दूसरा हिस्सा हुआ अविद्या। अब ये क्यों, प्रश्न ये भाई क्यों हुए, तीन हिस्से क्यों नहीं हुए, चार हिस्से क्यों नहीं हुए, दो हिस्से क्यों हुए, एक माया और एक अविद्या। माया पर जब ब्रह्म का या परमात्मा का या भगवान का प्रतिबिंब पड़ा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द सॉवरेन पावर, उस माया पर जब पड़ा तो वो हुआ ईश्वर। अब माया कैसे बनी? माया है शुद्ध सत्व गुण से जो चीज बनी उसको कहते हैं माया। शुद्ध सत्व गुण को कहते हैं माया। शुद्ध सत्व गुण जिसमें होता है वो ब्रह्म की माया है। और जब सत्व गुण में दो गुण मिश्रित हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण, मिश्रित सतोगुण, उसको कहते हैं, उससे बनती है अविद्या। ये पॉइंट बोलना मैं भूल गया था। अविद्या सतोगुण प्लस रजोगुण प्लस तमोगुण, इन तीनों का मिक्सचर से बनती होती है अविद्या, और शुद्ध सतोगुण से होती माया। और माया पर जो प्रतिबिंब पड़ता है ब्रह्म का या परमात्मा का, वो होता है ईश्वर। और अविद्या पर जो प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का, ब्रह्म का या भगवान का, वो होता है जीव। अब ये है, ये पॉइंट बोलना मैं भूल गया था। कृपया इस संबंध में उस
प्रसंग को इस हिसाब से ले। ये कहना मैं भूल गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं। इसलिए ब्रह्म अखंड अनंत सर्वव्यापक होते हुए भी उस अवस्था में जब वो शुद्ध रूप में है, और वही ब्रह्म जो है इस सृष्टि में, इस जगत में, दो शब्द हैं, एक है जगत और एक है संसार। जगत है जीव का, नारायण बोलना पड़ेगा, जगत है जीव का, और सॉरी, जगत है ब्रह्म का, परमात्मा का, और संसार है जीव का। इसे ये दो शब्द हैं शास्त्रों में, जगत और संसार। संसार, हमारा जो संसार है वो हमारी मानसिक सृष्टि के कारण है, नारायण बोलना पड़ेगा। और जगत तो ईश्वर की रचना है, जो ईश्वर माया में आकर के ये जगत की रचना करता है। पहले सूक्ष्म सृष्टि होती है, फिर स्थूल सृष्टि होती है। सर्वप्रथम ब्रह्म से 5 प्रकार के वो तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं ही, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं ही सृष्टि के कारण है। 3 गुण और 5 तन्मात्राएं, यही 5 तन्मात्राएं आगे चल करके अपंचीकृत होती हैं, और तब ये स्थूल सृष्टि बनती है। और ये पंचीकृत, एक होता है पंचीकृत, एक होता है अपंचीकृत। ये 5 तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अपंचीकृत है। यही जब आपस में मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो होते अपंचीकृत, और स्थूल सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? ये कहना कल भूल गया था मैं। लेकिन ब्रह्म अपनी सत्ता से आकाश में, आकाश से फिर वायु में, वायु से फिर अग्नि में, अग्नि से फिर जल में, और जल से में फिर पृथ्वी में। सत्ता ब्रह्म की वहां से लगातार चल रही है। बिना सत्ता के तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्म के लक्षण सत्य, चित्त और आनंद शास्त्र प्रसिद्ध हैं। गुरु बोलते हैं, संत बोलते हैं, शास्त्र बोलता है। प्रकृति उसकी शक्ति है, और वो जो प्रकृति है वो तो 3 प्रकार मैंने ऑलरेडी कहा कि सत्व, रजस और तमस रूप में है। जब ये 3 सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मतलब सत्व, रजस और तमस, ये तीनों जब साम्य अवस्था में रहते हैं, तब प्रकृति ब्रह्म के पास अव्यक्त रूप में रहती है। व्यक्त नहीं होती है इसको उस समय प्रकृति। ये तीनों गुण अव्यक्त अव्यक्त रूप में ब्रह्म के पास हैं, नारायण बोलना पड़ेगा। ये तीनों गुण अव्यक्त रूप में ब्रह्म के पास हैं, इसलिए उसको उसको कहते हैं प्रकृति की साम्य अवस्था। जब वो प्रकृति विषम अवस्था में आती है, तब सृष्टि प्रारंभ होती है। जब प्रकृति ब्रह्म के अव्यक्त रूप में विद्यमान होती है, अर्थात तीनों गुणों का पृथक पृथक और अपने रूप में विद्यमान रहना ही साम्य अवस्था कहलाता है। इन तीनों के मिलने पर ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। इन तीनों के, सतत, रजस और तमस। और सृष्टि में, संसार में, सृष्टि में जो कुछ भेद दिखाई देता है, उसका कारण है त्रिगुणात्मक प्रकृति। सीमाएं, अल्पता, ये भी इसका कारण है त्रिगुणात्मक प्रकृति। इसलिए ये गुण, क्योंकि ब्रह्म अनंत है, तो तीनों गुण भी अनंत है। यही से सृष्टि की रचना शुरू होती है। यही मुझे कल मैं इसको कहना मैं भूल गया था, और इसलिए कल के प्रवचन में
इसको आप और जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक हमको सृष्टि की रचना का पता नहीं होगा, या जब तक हम ये ज्ञान नहीं होगा कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, तब तक हम ब्रह्म की अनंतता, ब्रह्म की सर्वव्यापकता की भी हमें समझ में नहीं आएगी। अविद्या से जीव उत्पन्न हुआ। जीव पर जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, उसको कहते हैं चिदाभास। जीव एक हिसाब से मिथ्या है और एक हिसाब से नित्य है, क्योंकि जीव तो ब्रह्म से ही है ना। जीवेव ब्रह्मेव ना, जीवेव ब्रह्मेव केवलम, जीव ही ब्रह्म है। लेकिन अविद्या की उपाधि के कारण, अविद्या के उपाधि के कारण वो हो गया जीव, और माया के उपाधि के कारण हो गया वो ईश्वर। जीव की उपाधि के कारण हो गया, नहीं, अविद्या की उपाधि के कारण हो गया वो जीव, और माया के उपाधि के कारण हो गया वो ईश्वर। हैं दोनों ब्रह्म, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जब अविद्या के कारण जीव हुआ, जीव पर फिर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब को कहते हैं चिदाभास। ये चिदाभास ही जन्म लेता है, ये चिदाभास ही मरता है, और ये चिदाभास ही मुक्त होता है। आत्मा न मुक्त होती न जन्म लेती है, लेकिन आत्मा का प्रतिबिंब जो हमारी मन बुद्धि प्राण शरीर पर पड़ रहा है, उसको कहते हैं चिदाभास, और ये चिदाभास ही संसार में संसरण करता है। और अविद्या के कारण शरीर है, और उसका अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। ये सबको ज्ञात है कि हमारे 3 शरीर हैं। इन 3 शरीरों में चिदाभास ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो पड़ रहा है। तो साधना से हमको चिदाभास को मिथ्या मानना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म का प्रतिबिंब, परमात्मा का प्रतिबिंब जो हमारी मन बुद्धि प्राण में पड़ रहा है, उसको हम सत्य माने बैठे हैं। मतलब छाया को हम सत्य माने बैठे हैं। जैसे हम चल रहे, धूप से हमारे शरीर की छाया सड़क में पड़ रही है, तो हमारी बुद्धि यदि पलट जाए तो छाया को सत्य मान रहे हैं, हमारा जो शरीर है वास्तविक उसको हम असत्य मान रहे हैं। यह है त्रुटि। तो चिदाभास तो वो से मिटेगा नहीं। जब तक शरीर है तब तक ब्रह्म का चिदाभास मन बुद्धि प्राण में पड़ता रहेगा। लेकिन उसमें जो हमारी सत्यत्व बुद्धि है कि ये सत्य है, इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो मिथ्यात्व उसमें लाना पड़ेगा। ज्यों ज्यों हम अपने मन बुद्धि प्राण शरीर के प्रतिबिंब में मिथ्यात्व का उदय करेंगे साधना के द्वारा, या शक्तिपात की जो भयंकर आवेश की क्रियाएं हैं वो आपको चिदाभास से उठाकर चिदाकाश में ले जाएंगी, तब उसका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। और जब इसका मिथ्यात्व सिद्ध होगा तो आत्मा की जो सत्यता है वो धीरे धीरे प्रकट होती रहेगी, और आप मुक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ये वास्तविक है। उसी के लिए कहा गया, किसी सिद्ध ने कहा है कि जगत के रंग क्या देखूं। किसी सिद्ध का भजन बहुत अच्छा है ये, कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। एक किसी सिद्ध गुरु के लिए भजन गाया गया है। तो सिद्ध गुरु का शरीर से नहीं है मतलब, तेरा दीदार, शरीर से आपको मतलब नहीं है। तेरा दीदार मतलब तेरी आत्मा का प्रकाश जो तेरे शरीर में छलक रहा है, तेरे साक्षी तत्व का प्रकाश जो तेरे चेहरे पे छलक रहा है,
जो तेरी पंचकोशातीत अवस्था तू मुझे दिखा रहा है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। ये किसी भक्त ने अपने गुरु के लिए गाया हुआ है। गुरु का मतलब शरीर नहीं, उसने गुरु का पंचकोशातीत दर्शन किए। जब उसने गुरु के पंचकोशातीत दर्शन किए, पंचकोशातीत, जब गुरु अपनी अपनी शक्ति से शरीर के पांचों कोषों को पार करते हुए किसी प्रिय शिष्य को अपने दर्शन देता है, उस समय का वर्णन है ये। तेरा दीदार काफी है, मतलब जो कुछ तूने मुझे दिखाया वो काफी है, और संसार के शरीरों से, संसार की चीजों से मैं क्या प्यार करूं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से। अब किस से किस से मतलब क्या है यहाँ, मन बुद्धि प्राण। अगर हम अंतर्मुखी दृष्टि से किसी भी भजन को सुनेंगे तो उसका अर्थ आत्म रूप में आपके अंदर आने लगेगा। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। मतलब मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने प्राणों से, इनसे क्यों प्यार करूं। तेरा दीदार, जो तेरे अंदर जो साक्षी तत्व चमक रहा है, तेरे अंदर जो तूने जो मुझे अपने आत्म तत्व के दर्शन कराए हैं, वो ही मेरे लिए काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक, तेरा मतलब साक्षी तत्व का, आत्म तत्व का, आत्म तत्व का प्यार काफी है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ होते हैं, बहुत से अच्छे साधक हैं, बड़े गुरु भक्त हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भौतिक है। अभी भौतिक बुद्धि में क्या हुआ, कभी वो क्षेत्रवाद की बात करेंगे, कभी वो जातिवाद की बात करेंगे, कभी वो अमीरी और गरीबी की बात करेंगे। हैं साधक, इसका अर्थ क्या है कि अभी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं हुई है। आध्यात्मिक प्रसंग की बात कर रहा हूं मैं, संसार में तो सब चलता है, परमाणु कोई आध्यात्मिक प्रसंग है। वहां यदि आप जातिवाद, क्षेत्रवाद, अमीरी गरीबी का प्रसंग छेड़ते हैं तो समझ लो कि आपकी बुद्धि भौतिक है अभी। अगर ऐसा होता तो राजा जनक भी जीवन मुक्त महापुरुष थे और कबीर भी जीवन मुक्त महापुरुष था। तो असल में जो ये संस्थान है, आध्यात्मिक संस्थान, वहां भी अधिकतर यही हो रहा है। मैं सब जगह के लिए लेकर रहा हूं, अधिकतर यही है। हर जगह भौतिकता का वो है चलन। गुरु भी शिष्य बना रहा है तो भौतिक आधार पर बना रहा है, जाति के आधार पर बना रहा है, अमीरी गरीबी के आधार पर बना रहा है, श्रद्धा के आधार पर कोई भी गुरु कोई शिष्य नहीं बना रहा है। ये मेरा अनुभव है। अगर ऐसा होता तो फिर ये ऐसा क्यों होता। अगर स्वामी पंजाब का है, गद्दी में बैठा हुआ, तो पंजाबी वहां ज्यादा है। गद्दी में बैठा हुआ पुरुष अगर बिहार का है तो बिहारी वहां ज्यादा होंगे। क्यों, क्षेत्रवाद के आधार पर आप जन और भक्त और जन की संख्या बढ़ा रहे हैं। खैर ये प्रसंग से बाहर होगा, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो माया है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। गुरु जी को मैंने एक प्रसंग में कहा था, कोई प्रसंग था, तब उन्होंने कहा था कि हम तो भैया नीम चढ़े, क्या उन्होंने कुछ कहा था मुझे याद नहीं आ रहा है, कड़वा होता है वो। उनका मतलब था कि हम तो नीम चढ़ी बेल हैं, जो कि खाने में तो कड़वा,
लेकिन उसके पश्चात मीठा लगता है। ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। कहने का अर्थ है कि संत वाणी से जो सिद्ध महात्मा है, हो सकता है उसकी वाणी में कर्कशता हो सकता है वो आपके संस्कारों को डांट फटकार करके खत्म कर सकता हो, लेकिन अगर आपकी दृष्टि उसकी वाणी में है, क्यों डांट रहे मुझको ये अनावश्यक। संत अनावश्यक कभी नहीं डांटता है। उसकी डांट फटकार में भी कभी कभी आंतरिक जो संस्कार दबे रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए वो अकारण कृपा भी करता है और अकारण डांटता भी है। लेकिन वो उनका है जो सिद्ध हो गए हैं, उनके लिए है ये। जो गुणों में है अभी, उन गुरुओं के लिए नहीं है। उनको तो मीठी बात बोलनी पड़ेगी, नहीं तो भक्त भाग जाएंगे। लेकिन जो गुणों से ऊपर हो गया है सिद्ध अवस्था में, उसको बोलते हैं सिद्ध अवस्था, जिसको महाविज्ञान में परिचय अवस्था का भी वर्णन किया गया है। उस सिद्ध अवस्था में उसके अंदर कोई राग द्वेष तो होता नहीं है, कोई लिंग भेद होता नहीं है, कोई क्षेत्रीयवाद होता नहीं है। वो हर समय परम ब्रह्म परमात्मा के आवेश में रहता है। ऐसा महात्मा यदि अकारण डांट दे, फटकार दे, तो आपका भला ही होगा आध्यात्मिक रूप में, यदि आपकी दृष्टि उसके आंतरिक चेतना में है तो। इसलिए शुद्ध सतोगुण जो है वो सत्य चित्त आनंद लक्ष्यों के आवृत्त नहीं करता। इसलिए साधक को चाहिए कि वो सतोगुण की वृद्धि के लिए काम करे। मिस्टर मृदुल तिवारी और उनकी माता जी, क्या नाम, स्नेहलता तिवारी, को भी मैंने ये पहले प्रवचन दिए थे टेलीफोन पर। वो इस बात का ध्यान रखें कि तमोगुण को भगाने के लिए काम करना आवश्यक है। और भी हो सकते हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपके शरीर में तमोगुण बढ़ता जाएगा। और तमोगुण जब बढ़ता जाएगा तो प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, आपके मन, खाली मन में कई बातें ऐसी आएंगी जिससे आपका प्रेम गुस्से द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तमोगुण के लक्षण है। इसलिए यदि आप अध्यात्म में अपनी उन्नति चाहते हैं तो तमोगुण को भगाने के लिए काम जरूर कीजिए, कि शरीर को चलाइए। कुछ नहीं है तो दौड़ लगाइए सड़कों में, कुछ नहीं है तो 5 किलोमीटर घूमिए, तब तमोगुण भगेगा। क्रिया शक्ति तमोगुण से भी होती है, रजोगुण से भी होती है और सतोगुण से भी होती है। तमोगुण की क्रियाएं भी अलग हैं, रजोगुण की क्रियाएं अलग हैं, और सतोगुण की क्रियाएं तो शांत क्रियाएं हैं। बशर्ते प्राण का बल इतना अधिक न हो, तब वो शांत रहती है। तो क्रियाओं होने से कुछ नहीं होगा, होगा सतोगुण के बढ़ने से। जब तक सतोगुण नहीं बढ़ा तब तक आपको वो ध्यान, चेतना का ध्यान नहीं हो सकता है। आपको भ्रम होता है, भ्रम होता है। तमोगुण में आप चुपचाप बैठे रहते हैं, शून्यावस्था आ जाती है, तमोगुण जड़ता आ जाती है, आप समझते हैं कि हमको ध्यान हो रहा है। यही ब्रह्म है, अधिकतर ब्रह्म यही होता है। तमोगुण में आप चुपचाप एक जगह बैठे हैं, शून्य में जा रहे हैं, न कुछ हल न कोई चल, तो आप समझते हैं हमको ध्यान लगा हुआ है, हमारी स्थिति बड़ी अच्छी है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। तमोगुण में प्रमाद आता है, शरीर में जड़ता आती है। इसलिए इस जड़ता को भगाने के लिए ये शरीर भगवान ने काम करने के लिए दिया है, काम कीजिए इसे। उसके बाद रजोगुण भगाने के लिए क्या होगा, इंद्रियों से काम कीजिए। शरीर तो चलेगा, साथ साथ जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे आप काम लीजिए। तब जब लगातार आप उन इंद्रियों से काम लेते रहेंगे तो इंद्रियां एक बार थक जाएंगी, रजोगुण समाप्त हो जाएगा
और सतोगुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब सतोगुण आता है तो उस समय उस पर ध्यान दीजिए। सतोगुण में, तो सतोगुण में परम शांति अवस्था, सब अच्छा लगने लगेगा, दुश्मन भी अच्छा लगने लगेगा, एक विशेष प्रकार की चमक इस संसार में दिखाई देगी। सतोगुण के लक्षण होंगे। किसी से कोई राग द्वेष नहीं होगा, किसी का आप बुरा नहीं चाहेंगे, ये सतोगुण के लक्षण हैं। तो सतोगुण में यूं यूं सतोगुण बढ़ेगा, क्यों तो परमात्मा की चेतना में आपका ध्यान लगेगा। यूं यूं सतोगुण घटेगा, क्यों तो आप संसार की ओर ध्यान लगेगा आपका। इसीलिए गुरुदेव ने एक लिखा कि यही दिव्य दृष्टि हमें देना भगवन। ये गुरु जी की रचना है। यही दिव्य दृष्टि हमें देना भगवन। तो जब तक दृष्टि में दिव्यता नहीं आई, दृष्टि तो अज्ञानी की भी है, ज्ञानी की भी है, दुष्ट की भी है, सज्जन की भी है, लेकिन ये दिव्य दृष्टि जो अंदर की दिव्य दृष्टि है, अगर ये उत्पन्न नहीं हुई तो फिर ईश्वर का चिंतन मनन, परमात्मा की शक्ति का अनुभव दिवा स्वप्न है। तो ये दृष्टि कब उत्पन्न होगी? जब ईश्वर का स्मरण रहेगा हर समय, परमात्मा का स्मरण रहेगा हर समय, और साधना की जो लगन है, साधना की जो चिंतन है, वो हर समय रहेगा। तो दिव्य दृष्टि, ये जो क्रियाएं होती हैं सतोगुण की, यही दिव्य दृष्टि को उत्पन्न करती हैं। दिव्यता तभी आएगी जब आपके अंदर सतोगुण चलेगा। अगर सतोगुण नहीं है तो फिर तमोगुण रजोगुण में ध्यान नहीं होता है। ओम। तो मैं ये कह रहा था कि जो शुद्ध सतोगुण का जो ब्रह्म है, उसमें वो सतचित आनंद लक्षणों को आवृत नहीं करता। इसलिए उसमें प्रतिबिंब जो चैतन्य है, प्रतिबिंब चैतन्य उसमें बाधित या प्रतिबंधित नहीं होता। इसी कारण ईश्वर के ज्ञान में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वज्ञ रहता है। इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्व माया रचित ज्ञानत्व का सूचक है, और ज्ञा जो है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ में तीन शब्द हैं, सर्व और ज्ञा। सर्व तो माया रचित है, ये नानत्व का सूचक है सर्व, और उसमें जो ज्ञा है वो ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता है, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ज्ञान स्वरूपता, सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं होता जैसे लोग करते हैं। वास्तविक सर्वज्ञ का अर्थ ये है, सर्व का मतलब माया रचित नानत्व, और ज्ञा का मतलब ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं कि वो सब कुछ जानता है। प्राय लोग यही अर्थ लगाते हैं अपने मन के अनुसार कि गुरु तो सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। अरे गुरु को क्या जरूरत पड़ी है सब कुछ जानने की भाई? गुरु को जरूरत क्या पड़ी है सब कुछ जानने की? हाँ, वो जानना चाहे, किसी चीज में एकाग्रता से वो जानना चाहे तो जान सकता है, पर क्यों क्यों जाने वो? यही इसी कारण तो हनुमान ने कहा था कि तब माया बस फिर भूला आना, तुम्हारी कृपा से मैं तुमको ही जाना। जब राम की कृपा हुई तब हनुमान ने राम को पहचाना। इसलिए जब साक्षी की कृपा होगी तब आप परमात्मा को पहचानेंगे। वहां पर राम साक्षी है, हनुमान जीव है। जब साक्षी की कृपा जीव पर हुई तब उसने राम को पहचाना। इसलिए ज्ञा सर्वज्ञ शब्द में जो है सर्व माया रचित नानत्व का सूचक है, और ज्ञा ब्रह्म की ज्ञान रूपता का सूचक है। इसलिए ब्रह्म सर्व का ज्ञाता होकर सर्वज्ञ है।
क्योंकि अगर वो सबका ज्ञाता ना होता तो कोई दिखाई नहीं देता, आपको संसार दिखाई नहीं देता। और वो जो सर्वज्ञता है वो ईश्वर के लक्षण है। जिस प्रकार से ब्रह्म के 3 लक्षण कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद, ये ब्रह्म के लक्षण हैं। ठीक उसी प्रकार से उसकी जो सेकंड सीढ़ी ईश्वर है, उसके भी 3 लक्षण हैं। क्या? सर्वज्ञता ईश्वर के लक्षण है। सर्वशक्तिमत्ता, एक बार जो रचना रच देगा उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए उसको कहते हैं सर्वशक्तिमत्ता। और तीसरा है सर्व अंतर्यामित्व। ये 3 लक्षण ईश्वर के भी हैं, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्व अंतर्यामित्व। और ईश्वर माया के अंतर्वर्ती होकर, माया के अंदर रह करके उसका नियमन करता है। इतना कहना मैं कल भूल गया था, इससे स्पष्ट हो गया कि कैसी माया बनी और कैसी अविद्या बनी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ये प्रवचन कल के प्रसंग में मुझे कहना चाहिए था, लेकिन मैं बोलते बोलते इस चीज को भूल गया। इति ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।